हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। शिक्षा मित्र अनिल कुमार जनपद चित्रकूट ने अपने शिक्षा मित्र पद से दिया इस्तीफा, जाने इसका कारण। विद्यालय में प्रधानाध्यापक का सोते हुए वीडियो वायरल। दबंग ने स्कूल में घुसकर प्रधानाध्यापक को धोना, वीडियो वायरल। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर होगी जिले में बोर्ड परीक्षा। शिक्षक की बाइक में अचानक लगी आग, मची अफरा तफरी। बर्खास्त शिक्षक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने में जुटा विभाग। बोर्ड परीक्षा तक शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के हवाले रहेंगे बेसिक स्कूल। साथ ही शिक्षक ने शिक्षिका को कक्ष में खींचकर की छेड़खानी, आरोपी शिक्षक को किया निलंबित। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। शिक्षा मित्र अनिल कुमार जनपद चित्रकूट ने अपने शिक्षा मित्र पद से दिया इस्तीफा, जाने इसका कारण। शिक्षा मित्र अनिल कुमार ने अपने शिक्षा मित्र पद से त्यागपत्र दे दिया है। आइए जाने पूरी खबर। चित्रकूट जनपद में शिक्षा मित्र के पद पर तैनात अनिल कुमार ने शिक्षा मित्र पद से इस्तीफा दे दिया। जारी लेटर में उन्होंने बताया कि पर्याप्त मानदेय न होने के कारण अपने पद का निर्वहन करने में अक्षम हैं तथा उन्होंने कहा कि समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए 1 अप्रैल से पद कार्यमुक्त समझा जाए। उन्होंने कहा, मेरे इस्तीफे में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, मैंने अपने खुद के सोच विचार और मर्जी से इस्तीफा दिया है। विद्यालय में प्रधानाध्यापक का सोते हुए वीडियो वायरल। बड़ौत बागपत उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़का के प्रधानाध्यापक का विद्यालय में सोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला बीएसए के संज्ञान में आया तो उन्होंने इसकी जांच बीईओ को सौंपी है। उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़का में प्रधानाध्यापक हारून अली मनवर हैं। इन्हें राज्यपाल पुरस्कार भी मिला हुआ है। इंटरनेट मीडिया पर इनका एक वीडियो और फोटो वायरल हो रहा है। इसमें प्रधानाध्यापक जमीन पर बोरी बिछाकर सो रहे हैं। इस कमरे में मिड डे मील बनाने के बर्तन आदि भी रखे हुए हैं। कमरे के बराबर में कक्षा चल रही है जिसमें एक अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। उधर इन्हीं प्रधानाध्यापक का एक फोटो भी वायरल हो रहा है जिसमें यह कुर्सी पर बैठकर सो रहे हैं और अपने दोनों पैर सामने मेज पर रखे हुए हैं। बराबर में अध्यापक और अध्यापिकाएं बैठी हुई हैं। बता दें कि गत दिनों डायट प्रवक्ता ने विद्यालय का निरीक्षण किया था। प्रधानाध्यापक हारून अली मनवर स्कूल के समय में नमाज पढ़ने गए हुए मिले थे। बीएसए राघवेंद्र सिंह ने बताया कि यह मामला संज्ञान में आया है। बीईओ बड़ौत से जांच कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी। ग्राम जुगराजपुरा में तैनात हैं प्रधानाध्यापक। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर उठाई कार्रवाई की मांग। उरई संवाददाता। ग्राम जुगराजपुर के प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापक के साथ एक दबंग ने स्कूल में घुसकर गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट कर दी। पीड़ित प्रधानाध्यापक ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग उठाई है, अन्यथा की स्थिति में स्कूल बंद करने की चेतावनी दी गई है। बुधवार को नदीगांव विकासखंड के ग्राम जुगराजपुरा के प्राथमिक विद्यालय में तैनात राधा मोहन बच्चों को पढ़ा रहे थे। इस दौरान गांव का दबंग कमल सिंह स्कूल में आधम का और राधा मोहन को बाहर निकालकर गाली गलौज करते हुए उनके साथ जमकर मारपीट कर दी। स्थानीय लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया और सरेआम अपमानित हुए प्रधानाध्यापक ने मामले की तहरीर रेंडर थाने में देकर अवगत कराया कि उक्त दबंग कमल सिंह की पत्नी विद्यालय में रसोइया के पद पर तैनात है, उसका मानदेय नहीं मिला है। इसी बात से खुन्नस खाकर कमल सिंह ने उसके साथ सरेआम मारपीट करते हुए बेइज्जत किया। प्रधानाध्यापक ने मांग की है कि अगर उक्त दबंग के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो विद्यालय बंद रहेगा और वह अध्यापन कार्य करने नहीं जाएगा। वहीं प्रधानाध्यापक के साथ हुई मारपीट के बाद ग्रामीणों में भी उदासी है, मगर दबंग के प्रति भय व्याप्त होने के कारण लोग मौन हैं। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर होगी जिले में बोर्ड परीक्षा, पडरौना। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर आगामी 24 मार्च से जिले में आयोजित बोर्ड परीक्षा को जोन व सेक्टर में बांटकर कराई जाएगी। सभी 6 तहसीलों को जोन बनाकर संबंधित एसडीएम को जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है। इसके जिले में 172 परीक्षा केंद्रों को 17 सेक्टर में बांटा गया है। इन सेक्टरों में एक जिला स्तरीय अधिकारी को सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है जो प्रतिदिन परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद से जिले में 19 राजकीय, 55 एडेड समेत 327 विद्यालय संचालित है। इन स्कूलों में आगामी 24 मार्च से शुरू हुई परीक्षा 19 दिन में समाप्त होगी। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में कुल 1.06 लाख बच्चे पंजीकृत हैं। इन छात्र छात्राओं की परीक्षा जिले के 172 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। पिछले 3 मार्च को जिले में आयोजित विधानसभा चुनाव की तर्ज पर बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों को 6 जोन में बांटा गया है। कस्या, हाटा, कप्तानगंज, तमकुही, खड्डा व पटौना तहसील को जोन बनाकर संबंधित एसडीएम को जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है। इसके अलावा पूरे परीक्षा केंद्र को 17 सेक्टर में बांटा गया है। एक सेक्टर में 10 से 12 परीक्षा केंद्रों को जोड़ा गया है। जिला स्तरीय अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट, वाय शिक्षक व केंद्र अध्यक्षों की तैनाती की गई है। बोर्ड परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर केंद्र अध्यक्ष के साथ मजिस्ट्रेट तक को जिम्मेदार बनाया गया है। संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर तैनात होंगी स्टैटिक मजिस्ट्रेट।
शिक्षक की बाइक अचानक लगी आग, मची अफरा तफरी। देवरिया स्कूल से आ रहे शिक्षक की बाइक शहर के भटोलिया चौराहे के समीप गुरुवार की देर शाम को धो कर जलने लगी। बाइक सवार वाहन ने गाड़ी रोककर भागकर अपनी जान बचाई। आसपास के लोगों ने मिट्टी और धूल डालकर आग पर काबू पाया। सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी ली। रामपुर कारखाना कस्बा के रहने वाले गिरजेश पुत्र हरिश्चंद्र मझगवां स्थित एक विद्यालय में शिक्षक हैं। वह बाइक से गुरुवार को स्कूल गए हुए थे, जहां से देर शाम को वापस घर जा रहे थे। अभी वह शहर के भटोलिया चौराहा के समीप ही पहुंचे थे कि बाइक में अचानक आग लग गई। आग की लपट देखकर शिक्षक ने बाइक को बीच रास्ते में छोड़कर कूदकर भाग खड़ा हुआ। देखते ही देखते बाइक आग का गोला बन गया। गाड़ी में आग लगने से अन्य वाहन दूर खड़े हो गए। आग को देखकर मौके पर हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने शिक्षक की धो कर जल रही बाइक पर मिट्टी और धूल डालकर बुझाने का प्रयास करने लगे। आधे घंटे के परिश्रम के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया। सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की पूछताछ की। बर्खास्त शिक्षक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने में जुटा विभाग। मधुबन कूट रचित प्रमाण पत्र के भरोसे 17 वर्षों से नौकरी करने वाले बर्खास्त शिक्षक के विरुद्ध अब विभाग प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही रिकवरी करने की तैयारी में जुट गया है। जगदीशपुर निवासी रामलाल के 2005 में प्राथमिक शिक्षक के पद पर तैनाती हुई थी। नौकरी में उसने शास्त्री की डिग्री लगाई, जो जांच में फर्जी निकली। इस पर उसे बर्खास्त कर दिया गया। इस समय वह क्षेत्र के बहादुरपुर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात था। बीईओ शेष बहादुर सरोज ने बताया कि बर्खास्तगी के बाद आरोपी शिक्षक रामलाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जांच उपरांत उसके वेतन की रिकवरी के लिए विभाग को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। बोर्ड परीक्षा तक शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के हवाले रहेंगे बेसिक स्कूल। बागपत 24 मार्च से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षा में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 670 शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है। बीएसए ने मंगलवार को शिक्षकों की ड्यूटी में संशोधन करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक की सूची भेजी थी। परिषद ने सूची में संशोधन नहीं किया। अब बेसिक स्कूलों में शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों व दूसरे विद्यालयों को शिक्षकों का समायोजन कर वार्षिक परीक्षा कराई जाएगी। यूपी बोर्ड परीक्षा में पारदर्शिता बनाने के लिए इस बार कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से ऑनलाइन की गई है। विद्यालय परिषद की ओर से 100 से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पूरा स्टाफ कक्ष निरीक्षक नियुक्त कर दिया गया है। प्राथमिक विद्यालयों की परीक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए बीएसए ने शिक्षकों की ड्यूटी में संशोधन करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को सूची भेजी थी। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शिक्षकों की ड्यूटी में संशोधन करने के बजाय 50 और शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी है। यानी अब बेसिक शिक्षा विभाग के 670 शिक्षकों की ड्यूटी कक्ष निरीक्षकों में लगाई गई है। उधर बेसिक स्कूलों में शिक्षा मित्र, अनुदेशक व अन्य शिक्षकों का समायोजन कर वार्षिक परीक्षा कराई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बेसिक शिक्षा विभाग के 100 से अधिक विद्यालयों के पूरे स्टाफ की ड्यूटी कक्ष निरीक्षक के रूप में लगा दी है। बेसिक स्कूलों में शिक्षा मित्र, अनुदेशक और अन्य विद्यालय के शिक्षकों को भेजकर परीक्षा कराई जाएगी। राघवेंद्र सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। साथ ही शिक्षक ने शिक्षिका को कक्ष में खींचकर की छेड़खानी, आरोपी शिक्षकों के निलंबित। फरीदपुर छेड़खानी करते हुए शिक्षक ने अपने स्कूल की शिक्षिका को रसोई के भंडार कक्ष में खींचने की कोशिश की। मौके पर पहुंचे उस शिक्षिका के पति शिक्षक पति को बेरहमी से पीटते हुए स्कूल गेट पर गिरा दिया। तमाम टीचरों के साथ थाने पहुंची शिक्षिका ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की है। वहीं बीएसए ने देर शाम शिक्षक को सस्पेंड कर दिया। उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। बरेली की एक शिक्षिका भूता के कंपोजिट स्कूल में पढ़ाती है, जबकि उनका पति दूसरे स्कूल में टीचर है। शिक्षिका ने बताया कि आरोपी शिक्षक कई महीने से अश्लील हरकतें करते हुए मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाकर मानसिक उत्पीड़न कर रहा था। आरोप है कि बुधवार को स्कूल में बच्चों की छुट्टी के बाद शिक्षिका अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान आरोपी शिक्षक उसके पास पहुंच गया। उसने शिक्षिका का हाथ पकड़कर अश्लील हरकतें शुरू कर दी। शिक्षिका ने आरोपी शिक्षक से छूटने के लिए चीख पुकार की, जिसके बाद वह शिक्षिका को घसीटकर रसोई के भंडारण कक्ष में ले जाने की कोशिश करने लगा। शिक्षिका की चीख पुकार सुनकर शिक्षकों के अलावा गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। इसी दौरान शिक्षिका का पति अपना स्कूल बंद करके मौके पर पहुंचा। शिक्षिका ने आरोपी शिक्षक की करतूत की जानकारी दी, जिसके बाद उसने विरोध किया। आरोप है कि आरोपी शिक्षक ने शिक्षिका के पति को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने बमुश्किल से बचाया। मारपीट के बाद शिक्षिका ने बीईओ पीएस राणा को सूचना दी। इसके बाद तमाम शिक्षकों के साथ पीड़ित शिक्षिका थाने पहुंची। उसने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मारपीट और छेड़खानी के आरोप की तहरीर दी थी। पुलिस ने मामले की जाँच करके मुकदमा दर्ज करने का भरोसा दिया। आरोपित शिक्षक को किया निलंबित। शिक्षिका से अश्लील हरकतें करके उसके पति के साथ मारपीट करने वाले आरोपी शिक्षक प्रदीप कुमार को बीएसए ने सस्पेंड कर दिया है। बीएसए विनय कुमार ने बताया कि आरोपी शिक्षक प्रदीप कुमार को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। उसे ब्लॉक के मलुआ प्राइमरी स्कूल में संबद्ध किया गया है। विभागीय जांच के बाद उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।